एक कौवा बहुत ज्यादा रात को अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे दाना नहीं मिला। कल वाले 2 दानों में से मैंने और जग्गू ने एक एक खा लिया है। मैं तो कल 3 दाने लेकर आया था, एक दाना किधर है, वो मुझे दे दो। जग्गू के पापा, आप जग्गू को कुछ मत कहना, क्योंकि जग्गू ने वो दाना अपने दोस्त को दे दिया था। बाबा, वो बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए मैंने उसको दाना दे दिया। मामा, मैंने आपसे पूछ कर दिया था ना। इस बात पर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। किससे पूछकर तुमने दाना दिया है? पता है मैं कितनी मेहनत से दाना लेकर आता हूँ, तुम दूसरों में बांट देते हो। बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देने की? पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो जग्गू को एक थप्पड़ लगा देता है। गलती होगी, तुम दोनों ने तो अपना अपना दाना खा लिया है, अब मैं क्या खाऊंगा? पापा, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। जग्गू रोते रोते सो जाता है। आपने अपने छोटे बेटे को मारा, ये अच्छी बात नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तब तक कालू कौवे का भी गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो अपने बेटे जग्गू को प्यार करने लग जाता है। पापा, आपने मुझे मारा है, इसीलिए आप इतना ज्यादा परेशान हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे पापा हो, आपने मुझे मारा और बाद में प्यार भी तो किया है। जग्गू की बातें सुनकर कालू कौवे को बहुत शर्म आती है। सुबह होते ही कालू कौवा रोज की तरह अपना दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उड़ते उड़ते इतना दूर चला जाता है कि एक अनजान जंगल में पहुंच जाता है। एक जगह से कालू कौवे को दाना मिल जाता है। ये जंगल तो बहुत घना है, इधर तो रास्तों का भी नहीं पता चलता। मुझे जल्दी से दाना लेकर घर जाना चाहिए। अब तो मुझे याद भी नहीं मैं इधर से आया था या उधर से। अब मैं क्या करूँगा? मुझे उड़कर देखना होगा। कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा की तरफ जाने लगता है। वो उड़ते उड़ते सब कुछ भूल जाता है कि वो इस दिशा से आया था। शाम हो जाती है। कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। माँ, पापा अभी तक नहीं आए, पापा ठीक तो होंगे ना? जग्गू बेटा, इन दिनों में तुम्हारे पापा दूसरे जंगल जाकर दाना लेने जाते हैं, इसलिए शायद देर होगी। शाम से रात हो जाती है। जो कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, वो इधर उधर देखता है, कोई भी उसको नजर नहीं आता। उसको सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। उसको एक घर सामने नजर आता है जिस पर लाइट जल रही होती है। कालू कौवा उस घर पर दस्तक देता है। जी, आप कौन हैं? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। क्या आप मुझे अपने घर में एक रात गुजारने देंगी? इस घर में मैं और मेरा बेटा रहते हैं, आप इस घर में रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी उस घर में चला जाता है। आप ये दाना वहाँ पर रख दीजिए, कल जाते हुए ये दाना उठा लिएगा। अभी आप ये मीठा फल खा लीजिए। कालू कौवा बहुत मजे से मीठा फल खा लेता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं, इस जंगल में बहुत सारे फल है, हम सूखा दाना नहीं खाते। आपका बेटा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मामा, ये कौन है? बेटा, ये भी हमारी तरह कौवा है, बस रास्ता भूल गया है। फिर वो सारे सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटकर सोच रहा था, ये घोंसला तो बहुत ज्यादा नरम है। कभी मुझे घर में भी गोरी ने ऐसा बिस्तर नहीं दिया। यहाँ पर फल भी बहुत ज्यादा मीठे हैं और पेड़ भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ की जिंदगी बहुत आसान है। और दूसरी तरफ गोरी अपने कालू कौवे का सारी रात इंतजार करती रहती है। फिर सुबह हो जाती है और गोरी टोनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा रात से पति घर नहीं आया, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गोरी, मैंने तो सुना है कौवे कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलते, लगता है वो आपको छोड़कर चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं है, वो मुझे तो छोड़ सकता है लेकिन अपने बेटे जग्गू को कभी नहीं छोड़ सकता। आपको ये घर कैसा लगा है? अगर आप चाहें तो आप हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। कालू कौवा भी यही सोच रहा था, अगर आप मुझे यहाँ पर रख लें तो मैं बहुत ज्यादा खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ पर एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि आप मेरे अपने हो।
आप भी कौवा और मैं भी कौवी, हम तो अपने ही हुए ना। जग्गू बेटा हम अभी आते हैं, तुम घर पर रहो, हम दोनों फल लेकर आते हैं। कालू कौवा और गुलाबो दोनों फल लेने के लिए आए। कालू कौवा फल देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगा। इधर उधर फल ही फल थे। कालू कौवा अब हमेशा यहीं पर रहने लगा। अब तो गोरी कौवी भी दाना खुद ढूंढने लग गई। उसको समझ आ गई थी या उसका पति मर चुका है या उसे छोड़कर जा चुका है। मौसम बदल गया और सारे जंगल के फल भी खत्म हो गए। उनके पास कोई खाने की चीज नहीं बची। कालू कौवे अब दाना तुम्हें ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। जी मैं दाना ले आऊंगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, आपने मुझे खाना दिया, इज्जत दी, इसलिए मेरा भी हक है कि मैं आपका हक अदा करूं। कालू तो ये तक भूल गया था कि उसका कोई बेटा भी है। वो दूसरे जंगल का होकर रह गया था। गुलाबो का बेटा चीखने लग जाता है, मामा मामा देखो नौकर सूखा दाना लेकर आया है। सूखा दाना मैं नहीं खाऊंगा। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। वो गुलाबो के बेटे को हल्की सी एक लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम बेहया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? गुलाबो तुमने सुना नहीं, वो मुझे नौकर बोल रहा है। नौकर नौकर नौकर, अब लगाओ मुझे एक बगैरत कौवे। चलो चलो निकलो यहाँ से, हमारे ही घर रहकर हमें ही आंखें दिखाते हो। कालू कौवा दबे पांव वहाँ से निकल जाता है। उसको जाते हुए एहसास होता है कि मेरे अपने अपने ही होते हैं, जो मेरा गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेते थे और जब मैं दाना लेकर आता था वो बहुत ज्यादा खुश होते थे। बेगाने तो बेगाने ही होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है और वहाँ से उड़ जाता है। फिर नैना से पूछता है, वो वहाँ से फिर उड़ जाता है। फिर वो आखिरकार वो अपने जंगल में पहुँच ही जाता है। घर जाते ही कालू कौवा का बेटा जग्गू कालू कौवे के गले लग जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। कालू कौवे आप कहाँ चले गए थे? कालू कौवा रोते हुए कहता है, मैं भूल गया था, मैं सच में रास्ता भूल गया था, मुझे माफ कर दो। फिर मुझे पता चला कि सही रास्ता क्या है। फिर मैं जल्दी से अपने घर लौट आया। सुबह का भूला रात को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। सही कहा गौरी, घर भी अपना और परिवार भी अपना। प्यार हमेशा अपनों से मिलता है, फिर वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।